डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया भाग 2 के प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। इसका उत्तर है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे लोग। नंबर 1 सरकारी अधिकारी, नंबर 2 कृषक, नंबर 3 पशुपालक, नंबर 4 शिल्पकार, नंबर 5 व्यापारी, नंबर 6 संदेशवाहक, नंबर 7 जासूस, नंबर 8 फल फूल संग्राहक, नंबर 9 शिकारी। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान भरना है। तो पहला खाली स्थान है, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी खाली स्थान वसूलते थे। तो पहले खाली स्थान में आएगा कर। दूसरा खाली स्थान है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में खाली स्थान के रूप में भेजा जाता था। तो खाली स्थान में आएगा गवर्नर या राज्यपाल। तीसरा खाली स्थान है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण खाली स्थान और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो तीसरे खाली स्थान में 2 खाली स्थान हैं। तो पहले भरेंगे मार्गों और दूसरे में भरेंगे नदियों। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को खाली स्थान दिया करते थे। तो चौथे खाली स्थान में आएगा नजराना। अगला प्रश्न है, बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत। पहला है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। तो इसका पहला विकल्प है गलत। दूसरा है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो दूसरे का सही उत्तर है सही। तीसरा है, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो इसका उत्तर गलत है। चौथा है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। इसका भी उत्तर गलत है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ये सही है। अगला प्रश्न है, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। इसका उत्तर है, धम्म द्वारा दूर किए जाने वाली समस्याएं। पहला है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव। नंबर 2 जानवरों की बलि। नंबर 3 दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार। नंबर 4 परिवार और पड़ोसियों के बीच के झगड़े। अगला प्रश्न है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। इसका उत्तर है, अशोक के धर्म प्रचार के साधन। पहला है, धम्म महामात्य की नियुक्ति की। दूसरा है, विदेशों में धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा। तीसरा है, अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलालेखों पर खुदवाए। चौथा है, कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो खुद। छठा प्रश्न है, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। इसका उत्तर है, दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे प्राय
युद्धबंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कोई भी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नहीं होता था। अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा, क्योंकि धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपयों पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हैं। इसका उत्तर है, हमारे रुपयों पर बने शेरों चित्र का ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। यह चित्र हम रुपयों, सिक्कों के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी दस्तावेजों, अंतर्देशीय पत्रों तथा स्टाम्प पेपर पर भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राजाज्ञाएं देते? निम्नलिखित 4 राजाज्ञाएं देते। नंबर 1, किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। तीसरा है, सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। नंबर 4, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का अधिकार प्राप्त होंगे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के बाहर थे? इसका उत्तर है, जिन देशों में अशोक के अभिलेख मिले हैं। नंबर 1, भारत। नंबर 2, अफगानिस्तान। नंबर 3, पाकिस्तान। ख नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। नंबर 1, सिक्किम। नंबर 2, नागालैंड। नंबर 3, मेघालय। नंबर 4, असम। नंबर 5, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर है, कलिंग की लड़ाई में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, जिनके सगे संबंधी उनकी मौत पर विलाप कर रहे थे। इससे अशोक का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा कि एक देश को जीतने के लिए इतने लोगों का वध करना पड़ता है और जनता अपने मित्रों, सगे संबंधियों को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। अशोक ने पश्चाताप के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।